जी स्टूडेंट्स, डे 6 पर हमने इस पेज के 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। आपको इन 4 पॉइंट्स की रीडिंग बहुत अच्छी तरह से सुननी है ताकि आप भी अच्छी तरह से रीड कर सकें। तो अब हम फर्स्ट पिक्चर के सामने से रीड करते हैं। द बॉयज़ आर हैविंग अ गेम ऑफ फुटबॉल। द बॉयज़ आर हैविंग अ गेम ऑफ फुटबॉल। ये देखिए पिक्चर में ये बॉयज़ फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल की गेम खेल रहे हैं। द बॉयज़ आर हैविंग अ गेम ऑफ फुटबॉल। नंबर 2 पिक्चर देखिए, ये बॉयज़ क्या कर रहे हैं? द बॉयज़ आर हैविंग अ स्विम। SWIM, स्विम। स्विम का क्या मतलब है? तैरना, तैराकी करना। द बॉयज़ आर हैविंग अ स्विम। द बॉयज़ आर हैविंग अ स्विम। लड़के क्या कर रहे हैं? स्विमिंग कर रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, तैर रहे हैं। नंबर 3 पिक्चर देखिए। मिस्टर अजीज़ इज़ हैविंग अ रेस्ट। मिस्टर अजीज़ इज़ हैविंग अ रेस्ट। मिस्टर अजीज़ क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। नंबर 4 पिक्चर देखिए, ये बॉय क्या कर रहा है? नासिर इज़ हैविंग अ बाथ। नासिर इज़ हैविंग अ बाथ। नासिर इज़ हैविंग अ बाथ। नासिर क्या कर रहा है? नासिर नहा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपने डे 6 पर अच्छी तरह से रीड करना सीखना है। डे 6 में हमने करना है प्लेस वैल्यू। हमेशा याद रखिए कि ईच डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ प्लेस वैल्यू। एक नंबर में हर डिजिट का अपनी अपनी प्लेस वैल्यू होती है। क्लास 2 में भी हमने 1, 10 और 100s के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि 100 से आगे क्या होता है। पहले हम इसको क्लास 2 को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर है 345, तो इसको आपने 1s, 10s और 100s में इसको पुट कर दें। इसमें ई डिजिट को 5 1s है, 4 10s है, 300 है। 78 में भी इसी तरह 8 1s है, 7 10s है, 9 1s है। 861 में 1 1s है, 6 10s है, 800 है। और 200 में 0 1s है, 0 10s है एंड 200s है। तो ये इस तरह हमने पिछले सीखा था 2 क्लास में, और इसको हमने देखा कि कितने 10 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है। 99 इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। 100 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड 999 इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमने देखना है कि 4 डिजिट नंबर के बाद क्या होता है, और इस क्लास में आपने सीखना है नंबर्स अप टू 100,000। 100,000 ये हमने देखा कि 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 9999 इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसके बाद जो है आफ्टर दिस कम्स 10,000, ठीक है, और 10,000 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। एंड इफ़ we continue to count on farm here, 99,999 the largest 5 digit number, और इस तरह ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। एग्जाम्पल में देखें ये डिजिट हैं जो कि लिखा हुआ है, ये लगा है 384,486। इसको हम गिनते हैं। देखें 6 क्या है? 1s, 8 क्या है? 10s, 4 क्या है? 100s, और ये वाला 4 क्या है? 1000s, ये वाला 8 क्या है? 10,000s, और ये वाला 3 क्या है? 100,000। अब इसमें ये कितने डिजिट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट, और 6 डिजिट को हम कहते हैं 100,000। तो प्लेस डिजिट्स प्लेस 6 जो होती है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे 6000 है। फर्स्ट डिजिट प्लेस इज कॉल्ड द 100,000, सेकेंड जो है वो 10,000, ये है 1000, ये 100, ये 10s और ये 1s। तो इसके बाद हमने अब इसी प्लेस को देखते हुए आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। इस डे 6 में
ये डे 6 का काम है। आगे डे 6 में आपको अगले 3 अशार मैं पढ़ाने लगी हूँ। आपको फिर महराज हुई, आपको फिर महराज हुई। अब महराज क्या है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से, उसके बुलाने पे 7 आसमानों की सैर की आपने और अल्लाह ताला से 7वें आसमान पर मुलाकात हुई, तो उसको महराज कहते हैं। अल्लाह ताला से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई उसको महराज कहते हैं। आप इसे पढ़ें, आपको फिर महराज हुई, अल्लाह मियाँ से बात हुई, अल्लाह मियाँ से बात हुई। मक्का छोड़ मदीना आए, मक्का छोड़ मदीना आए, रब का वो पैगाम भी लाए, रब का वो पैगाम भी लाए। सारे महाजर और अंसार, सारे महाजर और अंसार करने लगे फिर आपसे प्यार, करने लगे फिर आपसे प्यार। महाजर वो होते हैं जिन्होंने मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करके गए थे, जो लोग, उन्हें महाजर कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपसे पहले और आपसे बाद मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करने वाले को महाजर कहा गया। यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह अल्लाह की राह में जाते हैं उन्हें महाजर कहते हैं। और अंसार वो लोग थे जो मदीने में रहते थे और उन्होंने उनको खुशामदीद कहा और उनकी मदद की, जो मक्के से मदीने आए थे, और उनको अंसार कहा जाने लगा। तो ये तो थी आपकी नज़म, जो कि 6 दिन में 6ठे दिन आपने ये 3 अशार जो हैं उसको याद करना है और लिखना है। अब डे 6 में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक याद करना है। डे 6 में इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। माई बुक ऑफ इस्लामियात इज इस्लामियात 3 बाय साजिदा ज़ैदी, बाय साजिदा ज़ैदी। It has 15 units and 73 pages. Islamiyat is an interesting subject, and I really like it, ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। और इसको हमने टेक्स्ट बुक, और इसको आपने डे 6 में याद करना है और अपनी नोटबुक पे नोट करना है। अब हम चलते हैं डे 6 पर। डे 6 पर हमने अपने लास्ट 2 सिस्टम्स पढ़ने हैं। एक है द नर्वस सिस्टम, दूसरा है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहला पढ़ते हैं द नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड द नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द नर्व्स फॉर्म द nervous system, the brain and the nerves form the nervous system। brain और nerves मिलकर nervous system बनाते हैं, form करते हैं, बनाते हैं। the nerves in the body receive signals from the sense organs and take messages to the brain। तो nerves ही brain तक तमाम messages पहुंचाती हैं। अगला है the excretory system। excretory system, through THROUGH, through the excretory system we are able to get rid of all the waste products of the body। the lungs get rid of waste air, the kidneys get rid of urine, and the skin gets rid of sweat। sweat किसे कहते हैं? पसीने को। तो हमारे जिस्म में से जो गैर ज़रूरी मवाद है वो निकलने का जो सिस्टम है उसको द एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारी डे 6 की रीडिंग है। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना है और रीड करने की कोशिश करनी है। अब हम चलते हैं डे 6 की रीडिंग की तरफ। ऑन द लैंड डे 6 में हम यहाँ से नेक्स्ट पेज तक फर्स्ट 2 लाइन्स तक रीड करेंगे। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। ऑन द लैंड देयर आर hills and mountains. Hills are not as high and steep as mountains. Steep का मतलब होता है गहरा। The lowland between the hills or mountains is called a valley. Valley यानी पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको वैली यानी वादी कहते हैं। A high area of land is called a plateau. Plateau क्या वर्ड है ये? प्लेटो। इसको सतह मुर्तफ़ा भी कहते हैं, जैसे इस्लामाबाद सतह मुर्तफ़ा पोटुहार में आता है। फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? मैदानी इलाके, मैदान। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। दीज प्लेसेस आर ऑफन, इसमें टी साइलेंट है, OFTEN टी साइलेंट है, तो इसको हम ऑफन बोलेंगे, जिसका मतलब है अक्सर औक़ात। सैंडी एंड रॉकी। सैंडी एंड रॉकी, सैंडी यानी रेतला एंड रॉकी यानी पथरीला। एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्या होते हैं? सहरा, जैसे ये आपको इस डायग्राम में, इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ देयर इज़ a lot of ice. In some parts of the earth there is a lot of ice and snow and it is very cold. कुछ जगहों पर ज़मीन पे बहुत बर्फ़ भी होती है और ये बहुत ठंडे इलाके होते हैं। Very high mountains are often covered by snow. बहुत ऊंचे पहाड़ अमूमन बर्फ़ से ढके होते हैं। In other parts there are thick forests. कुछ बाकी जो जगह हैं ज़मीन पर वहाँ घने जंगलात होते हैं, फॉरेस्ट जंगलात। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी डे 6 की रीडिंग है। जी स्टूडेंट्स, डे 6 पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और आप इस इंट्रोडक्शन को अपनी कंप्यूटर साइंस की नोटबुक्स पर नोट करेंगे और इसको ज़ुबानी याद करेंगे। माई बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस इज़ Oxford Computer Viz 3. My book of computer science is Oxford Computer Viz 3 by Samina M. Haidarmota. It has 9 chapters and 81 pages. We study chapter 1 to 7 in class 3. Computer science is an interesting subject and I really like it. तो स्टूडेंट्स इसको आप बार बार सुनिए, इसको अपनी नोटबुक्स पर, कंप्यूटर साइंस की नोटबुक्स पर नोट कीजिए और इसको ज़ुबानी याद करें डे 6 पर।